इस कहानी में दिखाया जाता है कि कैसे एक लैडेचकी को बिना किसी जुर्म के जेल भेज दिया जाता है और वहाँ उसके साथ क्या क्या होता है और क्या वो इस जेल से निकल पाएगी, पता चलेगा आज की कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम जंगल में किसी लड़की को भागते हुए देखते हैं, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वह बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। पर एक मिनट, यह क्या उसके पीठ पर जख्म भी है? शायद कोई है जो उसके पीछे पड़ा है, उसे मारना चाहता है। पर कौन है वो और वो इस लड़की से क्या चाहता है? वो ऐसे सुनसान जंगल में अकेले क्या कर रही है? सब कुछ पता चलेगा आपको। इसलिए यहाँ से कहानी 2 दिन पीछे जाती है, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। मेक्सिको का कॉलेज, जहाँ पर आर्चरी मैच हो रहा है, जिसमें हम लॉरेन और एमिली को देखते हैं, जो काफी अच्छी दोस्त हैं। दोनों ही आर्चरी में काफी अच्छी भी हैं। इसीलिए जब एमिली ज्यादा पॉइंट स्कोर नहीं कर पाती तो लॉरेन उसकी जगह ले लेती है और सारे 10 पॉइंट कवर कर लेती है, जिससे कि उनकी टीम वो मैच जीत जाती है। इसीलिए वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इसी खुशी में वह दोनों साथ में ही घर में पार्टी करते हैं, खाते पीते एंजॉय करते हैं। पर इतने में गेट पर एमिली का बॉयफ्रेंड सैम आ जाता है, जो उसे कहीं चलने को कह रहा था, पर वह जाने से इनकार कर देती है, जिससे कि वह उसे जबरदस्ती करने लगता है, जो देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता और वह उसे वहीं मारना शुरू कर देती है और इतना मारती है कि उसे हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ जाती। इस चक्कर में उसके घर वाले लॉरेन पर केस कर देते हैं, इसलिए अब उसे अपनी मॉम के साथ कोर्ट जाना पड़ता है, जहाँ पर बिना देखे ही वो एक पेपर पर साइन कर देती है, जो कि उनकी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि उस पेपर में लिखा था कि लॉरेन उसका खून करना चाहती है और इसकी वह कई दिन से प्लानिंग कर रही है। असल में एक तरह का कन्फेशन पेपर था। इसके बारे में जब लॉरेन को पता चलता है तो वह अपनी गवाही देने के लिए जिद करती है, पर जज उसकी बात नहीं सुनता और उल्टा उसे ही सुना देते हैं और इसीलिए अब उसे जेल भेज दिया जाता है। अब यह जेल शहर से काफी दूर है और इसमें सिर्फ लड़कियां ही मौजूद होती हैं, जिन्होंने बड़े बड़े गुनाह किए हैं। उन्हीं में से एक सेल में उसको रखा जाता है। पहनने को बदबूदार कपड़े दिए जाते हैं, जो कि लॉरेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, लेकिन मजबूरी में उसको पहनना ही पड़ता है। एक दिन उसको जेलर अपने कैबिन में बुलाता और बताता है कि उसने उसके बारे में काफी सुना है कि वह आर्चरी काफी अच्छी चलाती है, इसीलिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम देता हूं ताकि तुम और प्रैक्टिस कर सको, लेकिन फिर तुम्हें गोल्ड लाना होगा और मेरी जेल का नाम रोशन करना होगा। लॉरेन को काफी अजीब लगता है, क्योंकि कोई जेलर इतना दयालु कैसे हो सकता है? वह जरूर उससे कुछ चाहता है, पर अभी तो उसे वही करना होगा जो वो करवाएगा। इसीलिए अगले दिन हम देखते हैं कि वो जेल में जितनी भी लड़कियां थीं, सभी से हार्ड ट्रेनिंग करवाई जाती है। जितनी उनकी क्षमता है उससे 2 गुना ज्यादा काम करवाया जाता है। इस बीच हम जेलर और लॉरेन को देखते हैं, जो अलग कहीं कोने में खड़े, वहाँ एकदम ही शांति है। जेलर उसको एम करके शूट करने को कहता है, लेकिन लॉरेन अपना निशाना चूक जाती है, क्योंकि अभी वो इस हाल में नहीं है कहीं पर भी अपना फोकस कर सक। पर जेलर उसको सही एम करके दिखाता है और बोलता है कि तुम्हें सीखना होगा, तभी तुम आगे बढ़ सकती हो। लॉरेन हाँ में सर हिलाकर जवाब देती और वापस सेल में आ जाती। पर अभी उसके दिमाग में बस यही सवाल चल रहा है कि आखिर उस दिन कोर्ट में एमिली गवाही देने के लिए क्यों नहीं आई। उसे तो सच पता ही था। अब एक दिन जब वो और दूसरी लड़की जेलर के कैबिन में सफाई कर रहे होते हैं, तो उस दौरान लॉरेन नोटिस करती है कि पूरे जेल में बस एक ही फोन है जो काम कर रहा है। वह रॉबर्ट का लैंडलाइन है, जो कि वह बस खुद ही इस्तेमाल करता है। इसीलिए वो मौका देखकर उस लड़की से कहती है कि वह रॉबर्ट का ध्यान भटकाए है और उसी का फायदा उठाकर वह उस फोन का इस्तेमाल करती है। जल्दी से एमिली के पास कॉल लगाती है, जो कि वह उठा लेती है। इधर से लॉरेन का पहला सवाल था कि वह उस दिन कोर्ट में क्यों नहीं आई, तो वह बस इतना ही बोलती है कि वह लोग मुझे आने नहीं दे रहे थे। मैं अब सैम के साथ हूँ, क्योंकि उस दिन की वजह मैंने उसे बहुत हर्ट किया है। से यह सब सुनकर लॉरेन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह तो उसकी इतनी अच्छी दोस्त थी। जरूर कोई बात है, या फिर कोई तो है जो यह सब करवा रहा है। किसी को उसे कुछ चाहिए, क्योंकि बात करते समय एमिली की आवाज में एक डर था। इतने में रॉबर्ट आ जाता है और इसके हाथ से वह फोन छीन लेता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ के रूल्स फॉलो करना होगा। तुम्हारी इस गलती की वजह से मैंने तुम्हारी 1 साल की और सजा बढ़ा दी, पर अभी तुम्हें पनिश किया जाएगा, जिसके लिए तुम्हें और कैटी, जो उसके साथ वाली लड़की है, दोनों को पूरे दिन जंगल में पीठ पर सामान रखकर दौड़ाया जाएगा। अब जैसे कहा जाता है वैसे ही होता है। पर काफी देर चलने के बाद लॉरेन थक कर गिर जाती है और माइकल, जो कि रॉबर्ट का साथी है, उससे कहती है कि उन दोनों की उसकी मदद चाहिए। वो बंदा भी उनकी बातों में आ जाता और उन दोनों की ओर अट्रैक्ट होने लगता है कि इतने में ही मौका देखकर कैटी उसके ऊपर एक पत्थर से वार करती है, पर वह ज्यादा जोर से उसे लगता नहीं। लेकिन फिर लॉरेन उसकी आंखों में स्प्रे कर देती है, जिससे कि वह कुछ देर के लिए अंधा हो जाता है। फिर वो दोनों मिलकर उसे बहुत मारती है, इतना मारती है कि वह बेहोश हो जाता है। पर अब इस मौके को वह हाथ से जाने नहीं दे सकती। यही सही मौका है यहाँ से भागने का। पर सबसे पहले उसे माइकल को ठिकाने लगाना होगा, इसीलिए वो उसे घसीट कर किनारे
किनारे तक लेकर आती है और फिर उसे एक पेड़ से बांध देती है ताकि वह फ्री ना हो अगर वह होश में आ गया और चिल्लाने की कोशिश की, जिसके लिए वो उसके मुंह पर बेल्ट बांध देती है। अब वो दोनों वहाँ से नीचे की ओर जाती है, इस उम्मीद में कि शायद कोई रोड मिल जाए या कोई मदद मिल जाए। इसी चक्कर में पूरे दोपहर ये दोनों इस जंगल में भटकती रहती हैं। उसी दौरान उन्हें आगे जाकर एक कॉटेज मिलता है जिसका गेट खुला हुआ था। जब वो उसके अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पर जरूरतों का सारा सामान था, खाना पीना, कपड़ा और पैसे भी मौजूद थे, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि अब वह सेफ है। इस बीच अब लॉरेन को देखते हैं जो कि वॉशरूम में होती है कि तभी उसके पास कैटी आती और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें किसी ने धोखा दिया है। ये सुनकर वह रोने लगती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसके कुछ देर बाद बाहर किसी की आवाज सुनाई पड़ती है। जब वह बाथरूम की खिड़की से देखते हैं तो वह असल में रॉबर्ट था। ये उसी का घर है, पर शायद उसे पता चल गया है कि लॉरेन और कैटी जेल से भाग गई, इसीलिए वह परेशान हाल में यहाँ पर आया है। यहाँ पर आते ही वह अपनी दवाइयाँ खाता है, जिस दौरान दोनों लड़कियाँ तुरंत कपड़े पहनकर अलग अलग जगह पर छुप जाती हैं। फिर कुछ ही समय बाद रॉबर्ट को टैप से पानी की आवाज आती है। वह समझ जाता है कि किसी ने अभी शावर लिया है, इसीलिए वह चौकन्ना हो जाता है और घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है। वह दोनों थोड़ी दूर पर ही छुपी हुई थी, इसलिए वो उसे जल्दी से पकड़ लेता है, पर इतने में वहाँ पर लॉरेन आर्चरी लेकर आती है और उसके हाथ पर शूट करके उसे वहीं अटका देती है। इसी का फायदा उठाकर यह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और जाते जाते ये उस घर की सारी लाइन को भी काट देते हैं। लॉरेन रॉबर्ट की कार को भी पंचर कर देती है ताकि वह किसी भी तरह उसका पीछा न कर सके, न ही उसे पकड़ सके। इसके बाद वह दोनों जंगल के काफी अंदर चले जाते हैं, पर उन्हें अब जाना कहाँ है किसी को पता नहीं होगा। दूसरी तरफ हम रॉबर्ट को देखते हैं जो बुरी तरह घायल है, लेकिन उसने फिर से जैसे तैसे करके वायर्स को जोड़ लिया, जिसकी मदद से वह स्टेशन पर कॉल करता है और उन्हें यहाँ पर जेफ को भेजने को कहता है क्योंकि अभी वह मुसीबत में है। जिसके कुछ ही देर बाद वहाँ पर वह आ जाता है। इसके बाद वह दोनों सबसे पहले तो माइकल को ढूंढते हैं जो रॉबर्ट की आवाज को सुनकर डैड कहकर उसे पुकारता है, जिससे हमें पता चलता है कि वह उसी का बेटा है। इसी वजह से वह उन लड़कियों को ढूंढने से पहले वो उसे ढूंढने गया। काफी देर के बाद वह उन्हें मिल जाता है। अब अंधेरा होने को आ गया है, इसीलिए वह दोनों लड़कियां एक हिल पर जाकर बैठ जाती हैं और बातें करने लगती हैं। जिस दौरान कैटी उसे एक डायरी दिखाती है जो उसने रॉबर्ट के घर से उठा ली थी, जिसको पढ़कर उन्हें समझ आता है कि यह गेम तो बहुत बड़ा है। दरअसल दोस्तों, जिस जज ने लॉरेन को सजा सुनाई थी वह रॉबर्ट के पास ऐसी ही लड़कियां भेजा करता था जिन्हें किसी ने धोखा दिया हो या फिर वो किसी मेंटल ट्रूमा से गुजर रही हो, ताकि वह उनका फायदा उठा सके और कोई परेशानी भी ना हो। उसने बहुत ही लड़कियों के साथ ऐसा किया है जिनके नाम उस डायरी में लिखे हुए थे, पर क्योंकि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। इधर जब ये बात उस जज को पता लगती है तो वह रॉबर्ट को कॉल करके बहुत सुनाता है कि तुम्हारे पास से कैसे 2 लड़कियां फरार हो गई, क्या तुम सो रहे थे? पर वो क्या ही बताएगा क्योंकि यह सब तो उसके बेटे की वजह से हुआ है। इसीलिए वो उसे बहुत सुनाता और बेल्ट ही बेल्ट मारता है। लेकिन अब उसे किसी भी तरह से उन दोनों को रोकना है, क्योंकि अगर वह शहर चली गई तो जज और इसकी दोनों की पोल खुल जाएगी। खैर, अब वो दोनों वहाँ बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में बातें कर रही होती हैं। कैसे वह यहाँ तक पहुँची? कैटी बताती है कि उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड उसके स्कूल डेस्क में उसे बहुत तंग किया करता था, इसीलिए उसने एक दिन इरिटेट होकर उसकी कार की ब्रेक वायर डैमेज कर दी, जिससे कि जब वो कार लेकर गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया। पर उसकी किस्मत अच्छी थी, वह बच गया। और जब मैंने ये सब किया तो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसकी सजा अभी यह काट रही है। पर यह जुर्म इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उस जज ने मेरी एक नहीं सुनी और मैं तो एक विक्टिम ही थी। और ऐसा ही लॉरेन के साथ भी हुआ। अब ये दोनों ठान लेती हैं कि जैसे उनके साथ हुआ वो इस सच को दुनिया को बताकर रहेंगी। सुबह हम देखते हैं कि ये दोनों लड़कियां वहां से भागकर नीचे की ओर आ जाती हैं, जहां पर अपने आगे के प्लान को डिस्कस करने लगती हैं। लेकिन इतने में उनके ऊपर हमला होता है, जो किसी और ने नहीं बल्कि वही दोनों बाप और बेटों ने किया था, जो इनसे कहते हैं कि हमें वो डायरी दे दो, जिसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो। लेकिन लॉरेन मानने वाली नहीं थी, इसीलिए वह अपने आर्चर से उस पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। यहाँ कैटी भी दूसरी दिशा की ओर भागने लगती है और दोनों ही अलग हो जाते हैं। पर एक समय आता है जब लॉरेन के आगे खाई थी, अब वह आगे नहीं जा सकती है और उसके पीछे माइकल आ जाता है, जिसके पास एक इलेक्ट्रिक बंदूक होती है और उसे एम करते हुए वो उसे धमकाता है कि हमें वह डायरी दे दो, बस बाकी जहाँ भी जाओ। लेकिन लॉरेन उसे अपनी बातों में फंसाना शुरू कर देती है। उसके डैड की जो असलियत है वो उसके सामने बताने लगती है, उसे मैनिपुलेट करती है, मगर माइकल उसे चुप रहने को बोलता है और वह इलेक्ट्रिक बंदूक उसके ऊपर फायर कर देता है, जिससे कि लॉरेन शॉक से टट-डचने लगती है। उसकी चीखने की आवाज कैटी सुन लेती है। उसे पता चल जाता है कि वह मुसीबत में है, क्योंकि माइकल उस पर बेल्ट से वार कर रहा था। वो रुकता ही नहीं,
इधर जब कैटी उसकी ओर जाने लगती है तो रॉबर्ट उसे फाइनली पकड़ लेता है और घसीटकर अपनी कार में बैठा देता है। वहीं दूसरी ओर लॉरेन भी अब दर्द से परेशान होकर उसको वो डायरी देने को राजी हो जाती है, पर जैसे ही माइकल अपना हाथ आगे बढ़ाता वो उसको खाई में नीचे धक्का दे देती है, जिससे कि सीधा नीचे गिरकर उसकी वहीं मौत हो जाती है। जब रॉबर्ट अपनी बेटी की गिरने की आवाज को सुनता है तो फौरन उसके पास जाकर उसे देखता है, लेकिन तब तक वह मारा जा चुका था। ये सब छुपकर लॉरेन देख रही थी और इसीलिए समय रहते ही वह तुरंत जाकर कैटी को कार से बाहर निकाल लेती है और ले जाने लगती है। पर अभी रॉबर्ट जिंदा है और वो लॉरेन के हाथों पर सीधा एरो चलाता है, जिससे कि वो वहीं अटक जाती है। अब तो उसका एक हाथ भी काम नहीं करता। उधर कैटी भागना शुरू करती है, पर रॉबर्ट उसके भी पैरों में एरो मारता है और फिर उसे घसीट कर ले जाने लगता है। यहाँ लॉरेन के सामने उसकी दोस्त मरने वाली है, उसे कुछ करना ही होगा। इसीलिए वो एरो को अपने हाथों से खींचकर निकालती है और उसी जख्मी हाथों से रॉबर्ट पर निशाना लगाती है, पर उसके हाथ घायल होता है, जिस कारण रॉबर्ट कहता है कि तुम निशाना नहीं लगा सकती, पहले खुद को तो संभालो। पर यहाँ लॉरेन अब अपने मन को कंट्रोल करना सीख गई थी और ईश्वर का नाम लेकर वह तीर छोड़ती है जो सीधा उसके सीने को चीर देता है और यहाँ रॉबर्ट की मौके पर मौत हो जाती है। इसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।